हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। दिस इज पार्ट 2, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, आज हम मैनेजमेंट के फीचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फीचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, मैनेजमेंट होता क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैनेजमेंट में क्या था स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट में 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कैसे होना चाहिए? किसी भी गोल को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली अचीव करना है। ठीक है, उस गोल को अचीव करने का एक प्रोसेस है। तो यहां भी जो भी परफॉर्मेंस होगा वो इफेक्टिवली होना चाहिए, एफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिवली एफिशिएंसी का टर्म्स का मीनिंग जरूर आप देख लीजिएगा। क्या था उसमें? काम हो ऑन टाइम होना चाहिए और मिनिमम कॉस्ट के साथ होना चाहिए और सही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीचर ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, फीचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस में क्या है स्टूडेंट्स? इसमें आप देखते हैं जो भी प्रोसेस होगा, जितनी भी एक्टिविटी होगी, सारे गोल को अचीव करने के लिए होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं। ठीक है, तो मेन बिजनेस का, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, अपने आप को स्टेब्लिश करना, गुडविल बनाना, अपनी इमेज अच्छी बनाना, ये होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट आप क्या देखे हैं? ऑल परवेसिव मीन्स एवरीवेयर। मैनेजमेंट आप हर जगह देख रहे हैं, हर जगह देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इवन यहां आप अपने घर में भी देखेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है। कहीं भी आप जाएंगे आप मैनेजमेंट को देखेंगे। बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट की ही जरूरत पड़ती है अगर उसको अच्छे से प्ले करना है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? इज मल्टी डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल में क्या है स्टूडेंट्स? मतलब मैनेजमेंट कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। ये आप ना सोचिए सिंगल एक्टिविटी है। इसमें इसके अंदर 3 एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया गया है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है? इसमें वर्क का मैनेजमेंट करते हैं कि क्या काम किया जाए, कौन सा वर्क किया जाए, पहले ये डिसाइड किया जाता है। तो उसका मैनेजमेंट पहले किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जब वर्क डिसाइड हो गया, फिर डिसाइड होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये वर्क करेगा कौन, उसको डिसाइड किया जाता है। उस काम को करने के लिए पीपल का मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, और नेक्स्ट में है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो अब वर्क और पीपल डिसाइड होने के बाद अब ऑपरेशन डिसाइड होता है कि ये कौन सा ऑपरेशन होगा। जब वर्क डिसाइड हो गया, पीपल डिसाइड हो गया, तो कौन सा वर्क होगा? सेल्स होगा, प्रोडक्शन होगा, सेल्स होगा, परचेज होगा, ये सब ऑपरेशन होंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? ये कंटिन्यू चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। एक गोल को अचीव करने के बाद दूसरा नेक्स्ट गोल। ठीक है, तो कभी एंड होने वाला नहीं है, कंटिन्यू चलता है, एक साइकिल की तरह सर्कुलेट होता रहता है। जैसे आप देखिए, कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, क्या होता है? पर डे आपको मैनेज करना होता है, पर डे आपको उसी टाइमली पहुंचना होता है स्कूल, तो पर डे आपके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स? मैनेजमेंट किसी एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, किसी एक इंडिविजुअल के एफर्ट से मैनेजमेंट नहीं होता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें सबका इन्वॉल्वेशन होता है, सबके एफर्ट से मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक फंक्शन। मतलब डायनेमिक मीन्स क्या है? यहाँ पे डायनेमिक मीन्स चेंज।
मैनेजमेंट टाइम के साथ साथ चेंज भी होता रहता है। जैसे इस समय लॉकडाउन लगा है तो आप देख रहे हैं टीचिंग कैसे हो रही है, ऑनलाइन हो रही है। कोई जूम ऐप से पढ़ा रहा है, कोई जियो मीट ऐप से पढ़ा रहा है। तो क्या हो गया, एनवायरमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, टाइम साथ साथ एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज होता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल क्या होता है, मैनेजमेंट को देखा नहीं जा सकता, इसको हम फील किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, टाइम टू टाइम देखते हैं, तो आप देखते हैं कि अरे वाह कितना अच्छा मैनेजमेंट, फील करते हैं। ठीक है ना, तो ये इनटेंजिबल, इसको टच नहीं किया जा सकता, इसको फील किया जा सकता है। तो ये हुआ स्टूडेंट्स फीचर मैनेजमेंट, इसमें आपके 7 पॉइंट थे। इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसको इसके पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए आते हैं ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट में क्या है देखिए, इसमें 3 ऑब्जेक्ट को ध्यान देना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ये सोशल से रिलेटेड होता है, ये एम्प्लॉय से रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो मार्केट में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो जितना उसने कॉस्ट, अपना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, उसको वो कवर कर पाए। ठीक है, तो सर्वाइव के लिए जरूरी है, ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, जितना उसने इन्वेस्ट किया उसको कवर कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर्वाइवल नंबर 1 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट कवर करने के बाद आप देख रहे हैं उसने अपना कॉस्ट तो सर्वाइव कर लिया, ठीक है, कवर कर लिया है। अब इसके बाद उसको वो बिजनेस किस लिए कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट भी होना जरूरी है, वो अपनी मेहनत कर रहा है, पैसा लगा रहा है, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सर्वाइवल के साथ साथ उसको प्रॉफिट भी होना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ग्रोथ। ग्रोथ भी होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस ग्रोथ को हम लोग कैसे फील कर सकते हैं, उसकी नंबर ऑफ सेल देख के, है ना, नंबर ऑफ ब्रांचेस देख के, उसकी प्रॉपर्टी देख के, ये हम कह सकते हैं कि यस ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ग्रो करना भी बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट हैं, इसके लिए उसने मेहनत करता है। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी सोसाइटी में रहता है, ठीक है ना, सोसाइटी में रहता है तो सोसाइटी से ही वो रिसोर्स लेता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए भी सोचना चाहिए, उसके लिए भी कुछ काम करना होता है। उसके लिए क्या होना होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट। उस सोसाइटी को क्या दे, वो क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे और उसकी प्राइस भी रिजनेबल हो। ठीक है, जो सोसाइटी के लोग उसको बियर कर पाए, तो रिजनेबल प्राइस भी रखनी चाहिए उसको, ऑर्गेनाइजेशन को। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देनी चाहिए, लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करना चाहिए। एजुकेशन प्रोग्राम, टाइम पे एजुकेशनल प्रोग्राम भी होने चाहिए, ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। ये सोशल ऑब्जेक्ट में आए स्टूडेंट्स। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन का मेथड अप्लाई किया जा रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट पे उसका अगेंस्ट इफेक्ट पड़ रहा है, तो जो भी मेथड फॉलो किया जाए इको फ्रेंडली हो। तो स्टूडेंट्स, सोशल ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट्स आते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए उसको अपना मैनेजमेंट करना चाहिए। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये पॉइंट्स एम्प्लॉय से रिलेटेड है। एम्प्लॉय ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस है, समझ लीजिए। बिना एम्प्लॉय के कोई भी वर्क हो नहीं सकता, इसलिए एम्प्लॉय को हमें एक एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, उसको सफिशिएंट सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो जिस लेवल का है उसको वैसे सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड वर्किंग कंडीशन रखनी चाहिए, उसकी वर्किंग कंडीशन भी, मतलब कहने का मतलब है एम्प्लॉय को हमें खुश रखना चाहिए एक तरीके से, बोनस देके, कमीशन देके, ओवर टाइम करा रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट करके। तो ये सब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सेल्फ रेस्पेक्ट,
एम्प्लॉय को लगना चाहिए उसका रेस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट भी होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, टाइम टाइम पे उसको ट्रेन किया जाए, मोटिवेट किया जाए, ठीक है। और सोशल रिकॉग्निशन, एक सामाजिक पहचान भी उसको मिले। तो स्टूडेंट्स एम्प्लॉय के लिए ये सब पॉइंट जरूरी है ताकि वो एम्प्लॉय हमारे लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से वर्क कर सकें। अगर वो मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।